तो आज पढ़ेंगे भारत का स्थिति और विस्तार, जिसमें हम जानेंगे भारत कहाँ पर है। अब पृथ्वी में हम देखेंगे किस तरीके से इसकी अवस्थिति क्या है पृथ्वी पर, या कौन से गोलार्ध में है, और फिर भारत में किस तरीके से कुछ विशेषताएं हैं, किस प्रकार से दूसरे देशों से संबंधित है, और इसके नामों के बारे में और इसके अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत के जो अन्य नाम है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया, ये इसके अन्य नाम हैं। ये नाम कैसे पड़े कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्यवर्त, जब हम बात करते हैं आर्यवर्त नाम की, तो कहा जाता है कि जब भारत में आर्य बसे थे यादव, जब आर्य बसे थे यादव, तो उन्होंने वहां से भारत का नाम आर्यवर्त रखा, वहां से भारत का नाम आर्यवर्त के नाम से जाने लगा। उसके बाद इन्हीं आर्यों में एक सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे, राजा भरत। उन भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। उसी के बाद जब आगे हम बात करते हैं इसकी ईरानियों की, तो क्या हुआ था कि वो क्या करते थे, सिंधु नदी घाटी में बसा करते थे ईरानी। तो सिंधु नदी घाटी में बसा करते थे, जिन्होंने क्या किया, उस सिंधु नदी को, उसको नाम सिंधु नदी दे दिया और भारत को नाम हिंदुस्तान दे दिया। सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम दे करके भारत को हिंदुस्तान नाम दे दिया। इसके बाद यूनानियों ने इस हिंदू नदी को नाम इंडस दिया और उसके बाद आगे क्या कर दिया, भारत का नाम इंडिया दे दिया। इस तरीके से भारत के 4 नाम पड़ गए और 5वां नाम भारत जो होता ही सबको दिखता है। उसके बाद बात आती है भारत की स्थिति और विस्तार की। स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भारत की स्थिति हम पूरी दुनिया में देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में हमको मिल जाती है। अब दक्षिण भाग में मिलती है एशिया महाद्वीप के। इसके बाद अगर भौगोलिक रूप से, अक्षांशीय और देशांतरीय रूप में इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति बनती है, क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 गोलार्धों में बांट देती है, और जो 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा है जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। तो उसी में जब हम आगे पढ़ते हैं तो भारत की जो स्थिति बनती है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बनती है। तो आगे चलते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि फिर भारत की हम बात करते हैं। भारत उपमहाद्वीप, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ ये एक उपमहाद्वीप बनता है, प्रायद्वीप बनता है, जिसके अंदर 7 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। ये 7 देश इस तरह मिलकर के क्या करते हैं, भूटान, तो हम 7 देश मिलकर क्या कर रहे हैं, एक भारतीय उपमहाद्वीप को बना रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं, भारत को अगर हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान, इससे बड़े 6 देश हैं। सबसे बड़ा रूस, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरीके से 7वें स्थान पर भारत की स्थिति आ जाती है। तो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की दक्षिणतम बिंदु की, अगर हम बात करते हैं कौन सी बिंदु की, दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे नीचे की बात करते हैं। अगर भारत की मुख्य भूमि को देखा जाए, यानी कि अगर हम पूरे भारत की इस मुख्य भूमि को ही देखते हैं तो कन्याकुमारी के पास कैप कमोरिन जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है, जो कि क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं वो 37 डिग्री 6 मिनट की है, जो कि कहां पर है, जिसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल, इसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट की है। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है, 3214 किलोमीटर की दूरी है, जो यहां से यहां तक, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच की जो दूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमतम बिंदु की, तो ये गौरमाथा है, ये गुजरात में है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म होता है। अरुणाचल प्रदेश की किबिथु नाम की जगह है, किबिथु नाम की जगह, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट में। यहां से यहां तक की अगर दूरी की हम लोग बात करते हैं तो ये है जाकर के 2900
33 किलोमीटर की दूरी है इसकी। इस तरह से 29 से 33 किलोमीटर की दूरी पश्चिम से पूर्व की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये तो हमारी मुख्य भूमि की बात होगा, अगर मुख्य भूमि से अगर इसको हटा करके देखा जाए तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर है। ये निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो क्या हुआ सुनामी आने के कारण से ये ढक चुका है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं पड़ा जाता। और उसके बाद भी अगर बात करते हैं तो इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत की जो देश है, आसपास के जो पड़ोसी देश है, वो किस तरीके से उनसे कितने किलोमीटर की रेखा साझा करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा अगर सीमा रेखा तय किया जाता है तो बांग्लादेश से किया जाता है, जो 4096 किलोमीटर की सीमा तय करते हैं। उसके बाद साझा करते हैं, फिर बात आती है चाइना की, जो 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर पे है, जिससे भारत का बॉर्डर सबसे ज्यादा लगा हुआ सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं, हम लोग सीमा साझा करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश 1751 किलोमीटर, नेपाल जो 1751 किलोमीटर की क्या करते हैं हम लोग सीमा साझा करते हैं उनके साथ। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भूटान 694 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो ये तो होगा भारत के पड़ोसी देश जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, भारत की सीमाओं को देखते हैं। उसके बाद भारत की अगर टोटल कुल भूमि की अगर हम बात करते हैं, सारी चीजों को मिलाने, तो भारत की जो पूरी बनता है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा बन जाती है। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं तट रेखा को हटा दें, मुख्य भूमि की तट रेखा को हटाते हैं, तो मुख्य तट रेखा जो है वो 6100 किलोमीटर की है। और अगर संपूर्ण भारत के दोनों द्वीपों को मिला लिया जाए, लक्षद्वीप को भी मिला लिया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर मिला लिया जाए, तो ये पहुंच जाती है 7516.6 किलोमीटर की। और इसके बाद जो बचा हुआ है तो तटीय रेखा हो गई, उसके बाद जो सीमा बचती है वो कितनी बचती है 7683.4 किलोमीटर की सीमा हमारे पास बच जाती है, जो कि स्थलीय सीमा होती है। तो अगर उसके बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या करता है, सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है, तो सबसे लंबी तटरेखा की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा राज्य आ जाता है, गुजरात आ जाता है। और अगर बात करते हैं कि सबसे छोटी तटरेखा कौन सा राज्य की है, तो वो गोवा की होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो वो बांग्लादेश के साथ करता है। इसके बाद भारत की सबसे विशेषता वाली बात है कि भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री की कर्करेखा निकलती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री की है, 23.5 डिग्री कर्करेखा। इस कर्करेखा की विशेषता का क्या होता है, भारत के अंदर मौसमों की विशेषताएं अलग अलग तरीके से बन जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और भारत के ऊपरी अगर सीमा की बात करते हैं, ऊपर की बात करते हैं, तो 37 डिग्री के पास जाते हैं, यानी कि भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं का कारण क्या होता है, भारत के उत्तरी भाग का जो हिमालय है, उस पूरे हिमालय पर्वतों पे पूरी तरीके से बर्फ छाई रहती है, ठंडा मौसम रहता है। और जब हम 23.5 डिग्री कर्करेखा से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, वर्ष भर लगभग गर्मी बनी रहती है। और इसी का प्रभाव हमें दिखता है दिन और रात होने पर भी, क्योंकि क्या होता है कि जब जो हमारे पास दक्षिण भारत का जो पार्ट है, जो कहाँ है, भूमध्य रेखा के ज्यादा समीप है, यहाँ पर क्या होता है
जो सूरज की जो लंबवत किरणें हैं लगभग वर्ष भर पड़ती रहती हैं, इसी कारण से यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। और यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात के बीच में जो अंतराल में समय में जो अंतराल होता है वो मात्र 45 मिनट का होता है। हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में दिन और रात के बीच का अंतराल मात्र 45 मिनट का होता है। और अगर यही बात हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की करते हैं तो वहां पर क्या होता है, यही अंतर बढ़ करके 2 घंटे का हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जिस तरीके से अक्षांशीय रूप में रेखाएं ऊपर बढ़ती जा रही होती है, वहां पर क्या होगा कि सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसी कारण से वहां पर रोशनी उस प्रकार से नहीं पहुंच पाती जिस प्रकार से दक्षिण भारत में पहुंचती है। वहां पर समय का अंतराल पड़ जाता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों से भारत की क्या निकलती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद क्या होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं मौसम कटिबंध बनाने के लिए। उसी के बाद दूसरी चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे आकर के कि भारत की जो समय मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर की जो समय मानक रेखा है वो कैसे निकलती है। समय मानक रेखा की बात करते हैं, भारतीय समय मानक रेखा जो कितनी है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट की हम बात करते हैं। तो ये कहां से निकलती है, ये उत्तर, जहां से भारत का समय नापा गया, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास क्या है, नैनी नाम का एक गांव है, यहां से इसको क्या निकालते हैं 82.5 डिग्री का समय नापा जाता है। यहाँ से पूरे भारत का समय नापा जाता है, क्योंकि अगर हम भारत के समय को एक जगह से नहीं नापेंगे तो जब हम उदाहरण लेते हैं और गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं तो 30 डिग्री का फर्क हमें मिल जाता है। कितने डिग्री का मिल जाता है, 30 डिग्री का, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ और 97 डिग्री 25 मिनट वहां है। तो मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि वहां पर क्या होता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने का फर्क 4 मिनट का होता है। तो 4 मिनट की बात करते हैं, यहाँ पर जब अगर 30 डिग्री का फर्क आ चुका है तो 30 में 4 का गुणा अगर हम करेंगे तो 120 आएगा, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। तो 2 घंटे का फर्क हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, पूरे भारत में पूरे देश का एक टाइम निकालने के लिए एक समय मानक रेखा ली जाती है। इसी तरीके से भारत में 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसको भारत की समय मानक रेखा माना गया और पूरे भारत का समय इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये 2 घंटे का फर्क हमें घड़ियों पर तो नहीं लेकिन समय पर दिख जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे लेट सूर्योदय होता है। और ये फर्क शाम को दिखता है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्यास्त हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे लेट सूर्यास्त होता है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्टैटिक, थोड़ी स्टैटिक जानकारी की हम बात करें इसमें आगे, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। और अगर यही बात करते हैं, ये कुल पूरे प्रतिशत में अगर बात करें तो 2.4%, ये पूरी दुनिया के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 2.4% क्षेत्रफल पूरी दुनिया के हिसाब से माना जाता है। और इसी के बाद अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या भारत की थी, जो कि जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया का
दूसरे नंबर पे आता था। और दूसरे नंबर और इनकी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो दो ही देशों की जनसंख्या पूरी कितनी 17.4%। ये क्या है पूरी दुनिया की जनसंख्या का प्रतिशत हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम भारत को समझते हैं और अगली वीडियो में उसमें देखेंगे किस तरीके से भारत में जो विशेषताएं हैं जो हिमालय पर्वत को लेकर के है या फिर नदियों को लेकर के पठारी जो विविधता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।